हेलो एंड वेलकम टू निकटी। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 क्योंकि सिमिलर हैं एक दूसरे से, तो इन दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। दैट इज हमें यहाँ पे बोला है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे पहले ट्राइंगल। इसी को हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि एक ट्राइंगल है, नेमिंग कर लेंगे ए बी एंड सी। तो यहाँ पे हमें बोला है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रही है? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। दैट इज ए बी को एक साइड मान लेते हैं, उसका बी उसका जो ये ई है वो मिड पॉइंट मान लेते हैं, ई पॉइंट। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, वो लाइन कैसी है? पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू वन साइड, एंड इट विल बाइसेक्ट, मतलब बचा कौन सा? ए सी साइड। तो वो ए सी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो ए सी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब हमको प्रूफ करना है, ई ऑलरेडी गिवन है, मिड पॉइंट ई एंड एफ पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट इज अनदर साइड, दैट इज बी सी। हमको प्रूफ करना है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हम गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है? कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। E इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो दैट मीन्स ए ई इज इक्वल टू ई बी होगा। ठीक है, एंड और क्या गिवन है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये चीजें हमें गिवन है। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट मीन्स अगर हमने प्रूव कर लिया ए एफ इक्वल टू एफ सी, ये हमने प्रूव कर लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे करें? हमें यहाँ पे थ्योरम 6.1 यूज़ करना है, दैट इज बीपीटी थ्योरम यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखो आप, प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्ट। क्या है यहाँ पे? हमें गिवन है कि ई एफ पैरेलल टू बी सी है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी क्या हो जाएगा? साइड्स प्रोपोर्शनल हो जा, साइज का जो रेशियो रहता है वो क्या हो जाता है? इक्वल। ये हो जाएगा, दैट इज ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ए ई और ई बी तो सेम है, इक्वल है, तो ए ई अपॉन ए ई लिख दे, और यहाँ पे ए एफ अपॉन एफ सी। अब ए ई तो सेम है, तो कैंसिल होके क्या बचेगा? 1, दोनों कैंसिल हो गए, और ये आ गया हमारा ए एफ इक्वल टू एफ सी। दैट मीन्स एफ इज मिड पॉइंट। दोनों इक्वल है, दैट मीन्स एफ क्या है? मिड पॉइंट है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो हमें पता है दैट इज बीपीटी थ्योरम, है ना। क्या है वो? कि अगर एक लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल है और वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स में, तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, है ना। यही था हमारा थ्योरम। तो उसी को हमें यहाँ पे यूज़ करना है कि ई एफ पैरेलल टू बी सी है, तो ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। अब हमें ऑलरेडी गिवन है कि ई इज द मिड पॉइंट, तो ए ई अपॉन ई बी तो सेम है, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? 1 होगा। दैट मीन्स ए एफ इक्वल टू एफ सी है, दैट मीन्स एफ इज द मिड पॉइंट। अब जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे है। यूजिंग थ्योरम 6.2 वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग the midpoints of the two sides of the triangle is parallel to the third side, that is converse of midpoint theorem, है ना। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना देते हैं अगेन, और उसकी नेमिंग कर देंगे ए बी एंड सी। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स, मतलब ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, इट इज गिवन। तो इसको ज्वाइन करेंगे हम मिड पॉइंट्स को, तो ये जो है ई एफ
वो पैरेलल होगा BC के, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है फटाफट लिख लेंगे। गिवन है E इज मिड पॉइंट, दैट इज AE equal to EB. Similarly, F is midpoint, that is AF equal to FC. ये गिवन है, हमको टू प्रूव क्या करना है, दैट इज EF इज पैरेलल टू BC। करेक्ट। अब यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ पे हम पहले रेशियो निकाल लेंगे। अगर रेशियो दोनों इक्वल है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। यही तो 6.2 में पढ़ा है ना, कि अगर एक लाइन है जो दो टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो प्रूफ कर लेंगे। ये भी बहुत 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 इजी है। दैट इज हमें पता है AE अपॉन EB इक्वल है ये दोनों, तो AE अपॉन EB का रेशियो निकालो, क्या आ रहा है 1। सिमिलरली AF इक्वल टू FC है, तो AF अपॉन FC का रेशियो भी क्या है 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। तो AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि इफ द रेशियोज आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल, सो EF पैरेलल टू BC, और यहाँ पे हम लिख देंगे 6.2 थ्योरम। ठीक है, यहाँ हो गया ये प्रूफ। ये भी जस्ट इसका उल्टा था और बहुत इजी। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।